हमारे साथ अब सुनहरी किरण ऑयल्स के हर्षित जैन हैं। हर्षित नमस्कार। और सबसे पहले तो सरसों में क्या चल रहा है? जिस तरह के प्राइस गेन्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, मल्टी ईयर हाइज, और अब ये जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि शायद इंडिया मस्टर्ड इंपोर्ट कर सकता है कैनोला, कैसे देखते हैं आप इसे? निशा जी नमस्कार। देखिए, सरसों का मार्केट जैसे कि अपनी पहले भी बात हुई थी, अच्छा ही चल रहा था 1 महीने पहले तक। 1 महीना पिछला ऐसा गया जिसमें सरसों थोड़ी शांत रही है। नीचे से जब सरसों की फसल आई थी, जब से सरसों सीड 1500 रुपए क्विंटल और सरसों तेल 40 रुपए किलो बढ़ चुका था। उसके बाद जैसे कि आप समझते ही हैं कि जब थोड़े लेवल ऊपर हो जाते हैं तो एक टेक्निकल करेक्शन भी आता है और थोड़ी डिमांड स्लो भी होती है। उस हिसाब से पिछले 1 महीने में सरसों के अंदर 150 से 200 रुपए क्विंटल का मंदा आया है और तेल के अंदर भी 6 से 7-8 रुपए किलो तक का मंदा आया है पिछले 1 महीने के अंदर। जहां तक कनोला तेल की आप बात कर रहे हैं मनीषा जी, देखिए हमेशा से ये हिस्ट्री रही है सरसों की। जब भी सरसों अपना वजूद बनाना शुरू करती है, कोई ना कोई इसके पीछे हमारे व्यापारी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। सरसों के साथ ये समस्या हमेशा ही रही है और इस बार भी ऐसे कनोला की बातें आ रही हैं और भी तेलों की इसमें थोड़ी मिक्सिंग चालू हो गई है या कुछ और सरसों तेल के नाम पे हल्के तेलों को कस्टमर को बेचा जा रहा है। जहां तक पर्टिकुलरली कनोला तेल की बात करें तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरसों तेल में और कनोला तेल में फर्क क्या होता है। हमारा सरसों तेल जो होता है वो हमारी प्रेफरेंस चॉइस इसलिए रहती है उपभोक्ता की क्योंकि इसके अंदर एक पंजेंसी फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं तीखापन। वो इसको अलग करता है बाकी तेलों से भी और जो बाहर से कनोला तेल आता है उससे भी। और एक इसका जो नेचुरल फ्लेवर होता है वो कनोला तेल में नहीं होता। एक तो बात ये होती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ की जो सरसों है उसका जो तेल है वो पूरा सीड को क्रश करने से लेके और पैक होने तक बिना किसी केमिकल के यूज के वो तेल निकाला जाता है और ऐसा का ऐसा पैक किया जाता है। उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता है, जो कि बाहर से आने वाले कनोला तेल में नहीं होता है। उसको केमिकल यूज करके प्रोसेस किया जाता है। तो दोनों जो बातें हैं जो हमारे सरसों तेल को अलग करती हैं और तेलों से, वो इसमें नहीं होती हैं। केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं ये और इनके अंदर पंजेंसी फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई पंजेंसी नहीं होती है इसमें, तीखापन नहीं होता है, ना वो फ्लेवर होता है जो हमारी भारत की सरसों के तेल में होता है। एब्सोल्युटली हर्षित जी, जैसे आप बता रहे हैं कि एक पंजेंसी होती है, प्योरिटी है, जो हम इंडियन मार्केट्स में भी कहीं हद तक कुछ खोता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह की मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग की यहाँ पर खबरें हैं, आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए मनीषा जी, क्या होता है हमारे यहाँ पे ना अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं, इनकम लेवल वाइज, एजुकेशन वाइज। तो जैसे ही सरसों तेल का रेट बढ़ता है तो बाकी के तेलों और सरसों तेल का जो रेट का गैप है वो कुछ बाजार में हल्के तेलों को सरसों तेल के नाम पे या सरसों तेल के परसेप्शन में बाजार में उतार देता है। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 1-1.5-2 महीने से काफी, जैसे सोया तेल का डीओ है, राइस ब्रांड तेल का डीओ है, सरसों की खल से निकलने वाले तेल का डीओ है, जो कि केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। वो सरसों तेल में कुछ हद तक मिक्सिंग भी की जा रही है और कुछ हद तक सरसों तेल के नाम पे ना हो लेकिन सरसों तेल के इंप्रेशन में एक कम पढ़े लिखे आदमी को या जो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ऐसे कस्टमर को रेट के लालच में बेचा जा रहा है। और ये खासकर ऐसे एरिया में ज्यादा होता है जो रूरल एरियाज होते हैं, सेमी अर्बन एरियाज होते हैं। यहाँ पे लोकल पैकर बहुत एक्टिव हो चुके हैं जिन्होंने अपने ब्रांड बना लिए हुए हैं, जो सोया डीओ या राइस डीओ या मस्टर्ड डीओ को पैक कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है वो उसको सरसों तेल मान के ले रहा है, लेकिन क्योंकि वो तेल सस्ता मिल रहा है उसको लगता है कि ये तेल सस्ता है, दूसरा तेल महंगा है, तो वो वाली बोतल ले लेता है जो थोड़ी सस्ती मिलती है उसको, लेकिन वो प्योर सरसों तेल होता नहीं है। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है हर्षित जी? जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स जहां तक मिक्सिंग और ब्लेंडिंग की बात है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन कस्टमर्स को या तो कम वेट देना या फिर उसमें मिक्सिंग करके देना और सस्ता करके देना, क्लियरली ऐसी एक चीज है जो एफएसएसआई और काफी सारी जो रेगुलेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। क्या ये बहुत प्रेवलेंट है और इसके खिलाफ फिर क्या किया जा रहा है? ये मनीषा जी तब ज्यादा बढ़ जाता है जब प्राइस का गैप हो प्राइस जाता है। बढ़ते हैं। अभी अगर देखें 3 महीने पहले तक इतना बड़ा गैप नहीं था, तो ये मिक्सिंग इस तरह की नहीं हो रही थी। हालांकि हमारे देश में ऑथोराइज्ड मिक्सिंग अलाउड नहीं है। लाइसेंस्ड मिक्सिंग जो होती थी, ब्लेंडिंग होती थी, वो गवर्नमेंट ने बैन की हुई है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो गवर्नमेंट की नजरों से दूर है, बड़े ही लोकल लेवल पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसको हर्षित जी, लेके स्पेशली ऐसा समय एफएसएसएआई या सरकारी हर्षित जी, ऐसा समय है जब त्योहार यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, खपत यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए फिर इसके लिए?
देखिए मैम, मनीषा जी, सबसे पहले तो इसके लिए जो हमारा उपभोक्ता है ना, उसको खुद को अवेयर होना पड़ेगा। अवेयर होना आज आप चाहिए। देखिए, एक उपभोक्ता के तौर पे आज हम कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं, कोई और चीजें खरीदते हैं, उसकी कितनी रिसर्च करते हैं, कितना सर्वे करते हैं, लेकिन जो खाने पीने की चीजें हैं उसको लेके हम इतनी सर्वे नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जो चीज हमारे शरीर में जा रही है, कल को हम कोई गलत चीज खाते हैं, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, वहां पैसे खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे के लालच में, अगर छोटे पैसे के लालच में अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्वालिटी से, तो वो मतलब कस्टमर को भी, उपभोक्ता को भी अपना थोड़ा सा अवेयर होना होगा। अच्छे प्योर सरसों तेल के अंदर, और जो मिक्सिंग वाले तेल हैं या जो दूसरे तेल सरसों तेल के इंप्रेशन में बेचे जा रहे हैं, उनको सेपरेट करना ना ही होगा। खरीदें। खासकर मनीषा जी, इसमें ना एक दिक्कत क्या है कि जो कम पढ़ा लिखा या जो लेबर क्लास या जो छोटा आदमी है, जिसका इनकम का लेवल कम है, वो ज्यादा फंसता है इसके चक्कर में। एब्सोल्युटली हर्षित जी, प्राइस सेंसिटिविटी इंडिया में एक नोन चीज है और सभी जगह काफी प्रेवलेंट है। एक फाइनल सवाल आपसे, और वो ये कि अगर पिछला फेस्टिवल सीजन देखें, पिछले साल में सितंबर अक्टूबर देखें, दिवाली के आसपास, और अब की अगर बात करें, तो सरसों में किस तरह का भाव में इजाफा आया है? सरसों तेल मनीषा जी पिछले साल के इसी समय के मुकाबले ऊंचा है। इन दिनों में सरसों तेल का रेट पिछले साल 135 रुपए किलो चल रहा था, जो कि इस बार 170 रुपए के करीब जाके अभी 160 रुपए किलो होलसेल में लूज जो तेल का रेट है वो 160 रुपए किलो चल रहा है। तो कम से कम ये मान के चलिए आप 30 से 35 रुपए किलो सरसों तेल, प्योर सरसों तेल इस बार ऊंचा है पिछले साल के मुकाबले। वेल एब्सोल्युटली, तो काफी सारी चीजें हैं जो सरसों में फिलहाल नजर रखने वाली हैं। हर्षित जी, आपने तो ये इस कॉन्वर्सेशन की आज सिर्फ शुरुआत की है। ऑफ कोर्स इसके आगे और भी काफी सारी बातचीत होगी आपसे भी और इंडस्ट्री से भी। मीडिया के तौर पे आप सरसों तेल को लेके देश के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि देश में अगर हमने आत्मनिर्भर बनना है तो सरसों ही एक ऐसी फसल है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट की सीड सरसों ही होती है। अगर सरसों के दाम किसान को पूरे 12 महीने और लगातार सही मिलेंगे, तो ही हम सरसों की फसल बढ़ा पाएंगे। अगर इस तरह के जुगाड़ सरसों की फसल के साथ किए जाएंगे, तो सरसों के दाम किसान को 1-2 महीने ऊंचे मिलेंगे, पूरे 12 महीने नहीं मिलेंगे, और वो किसान फसल नहीं उगाएगा। उसको आशीष जी, जैसे आपने कहा, ये शुरुआत सिर्फ हुई है इस कॉन्वर्सेशन की, ये डायलॉग की, और जैसे आपने काफी सारी चीजें हमारे समक्ष रखी हैं, तो लगातार ऑफ कोर्स अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को इसके साथ हम यहाँ पर अवगत भी कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आज आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो नजर डालेंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस पर।